आप सभी आए, इसके लिए भी धन्यवाद आप सबों को। मुझे मौका मिला आपके बीच आने का, कुछ बात करने का। हम लोग प्रयास करेंगे कि थोड़ी देर शांतचित्त होकर अपने गुरु शिव की बात सुने, समझें, कैसे हमारे आपके जीवन से थोड़ी परेशानियां कम हो जाएं, कैसे हम और आप शिव की तरफ चलें, क्योंकि साहब ने कहा है आओ चलें शिव की ओर। तो शिव की ओर शरीर तो जाएगा नहीं हमारा आपका, मन जाएगा। जैसे दुनिया में सारे रिश्ते मन बनाता है, तो महादेव से भी रिश्ता तो मन में बनाएगा। दुश्मनी कौन करता है? मन करता है। दोस्ती भी मन करता है। बढ़िया किसको लगता है? मन को। खराब किसको लगता है? मन को। नहीं, हम लोग कहते हैं मूड ऑफ है, आज कहीं नहीं जाएंगे। ये मूड कौन है जो ऑफ हो जाता है? यही है आपका मन। तो साहब ने कहा अपने मन को शिव की तरफ ले चलने की कोशिश करो। और ये जाएगा कैसे? इस मन के अंदर, यानी अपने अंदर, जो साहब ने 3 सूत्र हमको आपको दिए ना, कहा है ना कि 3 वो काम करिए महादेव को गुरु बना के। अपने गुरु से दया मांगिए, उनकी चर्चा करिए और उनको प्रणाम करिए। तो ये 3 काम करने का प्रयास करिए। आपका मन धीरे धीरे खुद ही शिव की तरफ जाएगा, महादेव की तरफ जाएगा, आपके गुरु की तरफ जाएगा। चलिए, ये तो हो गई कि हम लोग इस विषय पर आज बात करेंगे। पहले आप ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं? ठीक है? चलिए, महादेव की दया है, हमेशा स्वस्थ रहिए और सानंद रहिए आप सभी। साहब दीदी का आशीर्वाद आप सबों पर है, बहुत पहले से है। उन्होंने जो काम कहा है ना हमको आपको करने के लिए, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जब फुर्सत मिले आपको, थोड़ा सा ही आपको समय मिल गया, क्योंकि आप गृहिणी हैं, बहुत लोग कामकाजी होते हैं जो ऑफिस भी जाते हैं, आपको घर पे रहना पड़ता है, घर के अलग काम होते हैं। फिर भी अपना सारा काम धंधा करते हुए भी आप महादेव का काम कर लेती हैं। साप्ताहिक चर्चा में भी चले जाते हैं आप, कोई फोन करता है उससे महादेव का गप कर लेते हैं आप, कहीं जाते हैं वहां महादेव का चेला बना लेते हैं आप। तो महादेव से मोहब्बत तो आपको है। अगर कोई कहे कि नहीं है तो ये तो गलत बात है। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, आप अपने घर में अपना सारा काम निपटा के ही आए होंगे, हस्बैंड को बोल के आए होंगे मोनू भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, संडे है आज चर्चा सुनने के लिए, लौट जाएंगे 3 बजे तक। खाना वाना बना दिए हैं, खा लीजिएगा करके आप आए। यानी अपनी दिनचर्या में भी आप महादेव को नहीं भूल रहे हैं। अपना दैनिक 7 दिन का अपना सारा काम करके निपटा के अपनी जिम्मेवारी को करने के बाद आप अपने महादेव के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो महादेव के लिए टाइम निकालिएगा तब ना महादेव का आपके लिए टाइम निकालेगा। तो जिसके पास महादेव के काम के लिए फुर्सत है, महादेव उसके लिए हमेशा फुर्सत में रहता है। जब मन करे उसको याद करिए। हवा, मिट्टी और पानी की तरह मुफ्त में साहब ने 3 सूत्रों को बांट दिया हमको और आपको। कहा कुछ लगता उगता नहीं है इसमें। और तीनों सूत्रों में आप ध्यान दीजिएगा, तीनों सूत्र मन का खेला है। तीनों सूत्र आपके शिव को प्रणाम करते हैं। चाहे आप चर्चा भी कर रहे हैं तो भी महादेव को प्रणाम हो रहा है, नमः शिवाय से प्रणाम कर रहे हैं तब तो हो ही रहा है, अपने गुरु शिव से दया मांग रहे हैं तो भी शिव को प्रणाम हो रहा है। यानी धीरे धीरे आपके मन में वो शिव बैठने लगते हैं। आपको ये बात याद रहती है कि आप भी महादेव के शिष्य हैं, महादेव के चेला हैं। ये बात मन में घर कर जाए कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी स्थिति हमारे और आपके साथ हो, लेकिन मन में अगर ये भाव है हमारे आपके कि महादेव को न छोड़ेंगे, यही भाव आपको परिणाम देने लगेगा। धीरे धीरे महादेव समझा देंगे आपको कि ये दुनिया क्या है, आप क्या है, ये दुख क्या है, ये सुख क्या है, ये परेशानियां क्या है। तो महादेव का काम करिएगा तब ना, खाली चर्चा में बैठने से तो नहीं होगा। परिचर्चा में बैठना महत्वपूर्ण नहीं है।
परिचर्चा आपके मन में बैठ जाए, ये ज्यादा जरूरी है। यहाँ तो आइएगा, बैठिएगा, सुनिएगा, चले जाइएगा, लेकिन ये चीजें हमारे आपके मन में बैठ जाएं कि नहीं, महादेव बड़े कमाल के गुरु हैं, हम उनके चेला हैं, हम उनके शिष्य हैं। और इस भाव के साथ आप जाएंगे और यहाँ से अपने घर जाएंगे, कोई मिलेगा उससे भी महादेव की बात करेंगे, तब परिणाम मिलते हैं। महादेव से प्रेम करिएगा तब ना, आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं तब ना, सबकी जिम्मेवारी लेते हैं, सबके लिए खाना बनाते हैं, बच्चा को स्कूल भेजने के लिए तैयार करते हैं, टिफिन देते हैं, पति का ख्याल रखते हैं, उनको नाश्ता देकर ऑफिस भेजते हैं, काम पर भेजते हैं, फिर जब वापस लौटते हैं तो खाना बना के रखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं आप? क्योंकि आपको अपने परिवार से प्रेम है। क्या महादेव हमारा आपका परिवार नहीं है? उसको भी अपने परिवार में शामिल करिए। कल मैं रानीगंज में था, वहां भी बात हो रही थी लोगों से। महादेव को हम लोग स्थान तो देते हैं, लेकिन कहाँ देते हैं? दीवार पर, खूंटी में, टाखा में, घरवा में, सब छोटा जगह रहता है, वहां घुसिया के 2 फोटो डाल देते हैं। तो खैर महादेव को 10 बाय 10 का कमरा भी नहीं चाहिए होता है, उसको यहाँ जगह चाहिए होता है। आप उसको दिल में जगह दीजिए, पूरी दुनिया तो उसी का जगह है। पूरी दुनिया में तो शिव ही विराजमान है हर जगह, उनको कौन सा जगह दीजिएगा? घास के मदमस्त लहराते हुए पौधे में भी वही महादेव है, बड़े से बड़ी चीजों में भी वही महादेव है, हमारे आप में भी वही शिव है। तो शिव को मन से मानने की जरूरत है, उस महादेव को अपने मन में, दिल में उतारने की जरूरत है। दिल में उतारिएगा, धीरे धीरे मोहब्बत हो जाएगी, धीरे धीरे प्रेम हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? वो बचपन में हम लोग कहावत सुने हैं ना, रसरी आवत जात थे, सिल पर पड़त निशान। धीरे धीरे अपने मन में इस बात को कहिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, दया नहीं करिएगा। धीरे धीरे सचमुच में दया होने लगती है, आप शिव के शिष्य होने लगते हैं, मन आपका समझने लगता है कि महादेव बड़े कमाल के गुरु हैं। अरे संसार में आए हैं तो दर्द, तकलीफ, परेशानी किसको नहीं है? सबको है। कितने लोगों को यहाँ विद्या हाथ में दर्द है? बताइए जरा, हाथ उठाइए तो देखें। है, सबको करीब करीब होबे करेगा, हमको भी घुटना में दर्द है, क्या करे? तो ये सब तो ऐसी चीजें हैं कि ये तो होगी। शरीर है तो भाई दर्द तो होगा, शरीर है तो तकलीफ होगी। शरीरवा छोड़ दीजिए, कभी माथा दर्द नहीं करेगा नहीं, लेकिन शरीर भी हम लोग छोड़ना नहीं चाहते। हम लोग तो 300 साल जिंदा रहना चाहते हैं। शरीर छोड़ दीजिएगा तो माथा दर्द करेगा? नहीं करेगा। घुटना दर्द करेगा? नहीं करेगा। ये तो सीधी बात है। लेकिन शरीर बात छूटे तब ना, पकड़ लिया है मन शरीर को। महादेव भी आदमी का शरीर लेके आवेंगे तो उनका भी माथा दर्द करेगा, उनको भी दवाई खाना होगा। शरीर के अपने गुण दोष होते हैं ना। आपको हम बोले कि यहां से 1 किलोमीटर दौड़ जाइए, आप दौड़ तो जाइएगा, उसके बाद हम आपसे पूछेंगे 2 जोड़ 2 कितना होता है? आप कहिएगा अरे रुकिए रुकिए, सांस लेवे दीजिए। ऐसा थोड़ी है कि आपको 2 जोड़ 2 नहीं आता है, आपको आता है, लेकिन आपका शरीर वो आपको जवाब ही नहीं देने दे रहा है। मन को पकड़ लिया है वो कि पहले सांस ले लो, उसके बाद जवाब दे देना। यानी शरीर मन पर भारी हो जाता है। तो खैर, हम और आप आदमी हैं, संसार में आए हैं तो ऐसा ही रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। शरीर है तो देह तो दर्द करबे करेगा, इसमें कौन सी नहीं बात। लेकिन इन सभी परेशानियों के रहते हुए हम और आप महादेव का काम कर ले रहे हैं। आपको कभी कभी चर्चा में जाने का मन नहीं करता है तो अभी कंबल तान के सूते हुए होंगे, नहीं दीदी आज चर्चा में नहीं जाएंगे, बड़ी ठंडा है। आपका मन तो कर रहा है कि हम हटिया देते हैं, मोनू भैया तो फिर आएंगे अगली बार तो चल जाएंगे। आप कंबल तान के सुते हुए थे, वो गुरु बहन आ गई, अरे चलिए चलिए नहीं जाना है चर्चा में, नहीं तबियत ठीक नहीं लगा, अरे चलिए ना तबियत ठीक हो जाएगा। महादेव जबरदस्ती आपको बुला लेता है, जाने की चाहत हो या न हो, लेकिन चाहत बनाइए कि हम अपने महादेव काम करें। चर्चा में जाना जरूरी नहीं है, लेकिन उस शिव की चर्चा करना जरूरी है। आप जितना सुनते हैं और आप जितना लोगों को कहेंगे कि महादेव को गुरु बनाओ और वो बनाएगा, वो ज्यादा फायदा आपको देगा, ज्यादा लाभ आपको मिलेगा उसका। सुनने में तो हल्का फुल्का लाभ मिल ही जाता है। अब
हम लोग बजरंगबली का चालीसा नहीं पढ़ते हैं, श्री गुरुचरण सरोज रज बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन समझते नहीं है। पहली ही पंक्ति कह रही है श्री गुरुचरण सरोज रज, यानी ऐसे गुरु के चरणों का ध्यान करिए जो स्वयं शिव हो, ईश्वर हो। अब आपको उसको गुरु बनैले ही नहीं है आप, अब वो पूरा रट्टा मार रहे हैं तोता की तरह। उसका तो पहला ही पंक्ति कह रहा है कि महादेव को प्रणाम करो। तो पढ़ना और समझना दोनों दो चीजें हैं। तो महादेव की किताब को पढ़ लीजिए, लेकिन उसको समझिएगा तब तो परिणाम मिलेंगे आपको। परिवार को अपना समझते हैं तो परिणाम मिलता है, चप्पल को अपना बूझते हैं तो चप्पल के प्रति याद रहती है मन में। आप नीचे घुसिया कैसे बैठे हैं कि नहीं, पाँव के नीचे। हम भी वही हैं, हम भी वहाँ खोल के आए तो दिमाग में घूम रहा है कि चप्पल में कोई गायब तो नहीं कर दिया। तो फटी हुई चप्पल है, उसका कोई मोल नहीं है। आप यहाँ से वहाँ तक जाइएगा, पता चला रास्ता में फीतवा टूट गया, चप्पल बिकना पड़ेगा, दूसरा लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कितनी ज़्यादा मोहब्बत है उससे। महादेव कभी सीने से लगा के नहीं रखे हम और आप, लेकिन चप्पलवा को पाँव के नीचे, यहाँ से कोई नहीं ले जाए। और अगर खुदा न खास्ते चप्पल अगर आपकी गायब हो जाएगी या हो गई, गायब ना हो अगर हो गई तो आपका मन घोर हो जाएगा। चर्चा में गए थे, मोनू का चप्पल कोई चुरा लिया, बट हम ले जाएंगे, महादेव का चर्चा कैंसिल, जेबे नहीं करेंगे अगला बार से। क्यों ऐसा हो रहा है? भर्तृहरि की एक पंक्ति है, भोगा न भुगता वयमेव भुगता, यानी भोग का चीज को हम और आप भोगते नहीं है, ससुर वही हमको आपको भोगने लगता है। वो चप्पल में हमको और आपको अपने वश में कर लेता है। हजारों लोग बैठे हैं, आपको अपना चप्पल खोजने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 1 मिनट। 2-3 हजार चप्पल तो यहाँ होगा, मुश्किल से 1 मिनट में आप अपना चप्पल खोज लीजिएगा। चप्पलवा बोलता है कि 1 गुरु बहन हम यहाँ बैठे हुए। वो बोला क्या? नहीं बोला। तब फिर आप खोज रहे हैं उसको, क्यों? क्योंकि आपको मोहब्बत है उससे, लगाव है उससे। इतना लगाव अगर महादेव से हो जाए तब सोचिए क्या सुंदर बात हो जाएगा। लेकिन होता नहीं है, होना भी नहीं है, उतना होगा भी नहीं, कभी नहीं होगा। क्योंकि हम और आप संसार में आए हैं तो सामानवा को पकड़ लेते हैं, चीज को पकड़ लेते हैं। ये मेरी साड़ी है, ये मेरा गहना है, ये मेरा जेवर है, ये मेरा मोटरसाइकिल है, ये मेरा घर है, ये मेरा करते करते उस सामानवा सही में अपना होने लगता है। तो ऐसे ही साहब ने कहा कि पहला सूत्र में महादेव को, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। जरा यहाँ भी मेरा मेरा बोलो तो, जब ये समानवा यही चप्पलवा जब तुम्हारा हो जा रहा है तो महादेव कैसे नहीं होगा? हे शिव आप मेरे गुरु हैं, याद करिए उनको अपना बनाइए, अपना समझिए। अपना समझिएगा तो चिंता होगी, फिक्र होगी। मोहब्बत कर रहे हैं आप किसी से तो फिक्र हो रही है ना आपको भाई, कि बबुआ स्कूल से नहीं आया है, 3:30 बज गया है। क्यों? क्योंकि आपको प्यार है आपके बच्चे से। दुनिया में तो बहुत सारे बच्चे स्कूल से लेट आते हैं, सबके बारे में चिंता करते हैं क्या आप? नहीं करते। आप अपने बच्चे, क्योंकि मनवा बुझता है कि मेरा बेटा है, तो ठीक वैसे ही महादेव को भी मेरा समझिए। आप अपने परिवार में सबको खिलाते हैं बड़े प्रेम से, महादेव से काहे नहीं पूछते हैं कि महादेव आप कुछ खाए कि नहीं खाए? पूछिए उससे भी। बोलिया तो वहां तक नहीं पहुंचेगा, मनवा तो कहीं भी पहुंच सकता है। आप आंख बंद कीजिए, सोचिए कि अमेरिका में है, खड़े है, तो पहुंच जाइएगा आप अमेरिका। तो महादेव के पास आपके शब्द नहीं पहुंचेंगे, महादेव के पास आपका मन पहुंच सकता है। अपने मन को शिव की तरफ ले चलने की कोशिश करिए। चलिए, आपने कुछ सवाल उवाल भेजे होंगे, देखते हैं। चलिए भाई बताइए, क्या कुछ है तो बोलिए। हेलो हेलो। आइए, कहते हैं कि सहज प्रेम से परमात्मा लव्य होते हैं। ये सहज प्रेम क्या होता है? कुछ बहन ने पूछा है, बहनों का प्रश्न है। सहज प्रेम से परमात्मा लव्य होते हैं। लव्य मतलब मिलना, मिल जाना। सहज मतलब होता है जो जन्म के साथ जो चीज आपके पास हो, है ना। सहज प्रेम से परमात्मा, यानी प्रेम कहीं आपको लाने की तो जरूरत नहीं है। कोई बाजार में बिकता हुआ चीज तो है नहीं कि जरा आधा किलो प्रेम दे दो हमको 20 रुपया में, मिलेगा? नहीं मिलेगा।
प्रेम आपके मन में पनपता है, ये आप लेके पैदा होते हैं, है ना। बच्चा जब पैदा होता है तो वो प्रेम, ममता, वो माँ के प्रति प्रेम, मोहब्बत, स्नेह उसके पास पहले से है, उसको कहीं से लाना नहीं है। वो धीरे धीरे पहचानने लगता है कि मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है, उसको सिखाना नहीं पड़ता।